Hello बच्चों, let's read the question first. Match the column 1 with column 2 and select the correct answer by choosing an appropriate option. तो हमें यहाँ पे correct option choose करके इन column को match करना है. Column 1 में दिया है convergent evolution, age of reptiles, divergent evolution and age of mammals. इन्हें हमें match करना है with Mesozoic era, Darwin's finches, Cenozoic and Australian marsupials and placental mammals. तो ये different concept लेकर के इनको समझेंगे and इनकी proper matching करेंगे. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को समझेंगे. कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड कुछ एराज की भी बात करेंगे. ये सब यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करे जाएंगे. एक करके जैसे जैसे ऑप्शंस को पढ़ेंगे. सबसे पहला आता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. तो देखो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में नाम ही आ रहा है कन्वर्ज, यानी कि जब कोई चीज कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मिलती है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके एंसेस्टर्स डिफरेंट है, इस वजह से इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना वो भी डिफरेंट है. तो सपोज फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म 1 है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म 2 है जिनके एंसेस्टर डिफरेंट हैं, बट ड्यू टू सम कंडीशन ये सेम हैबिटेट में आकर के रुकते हैं एंड सेम हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए इनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना बॉडी के वो सेम फंक्शन करते हैं. इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड इसका एग्जाम्पल होता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल्स का. बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है ये. उनमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन देखने को मिला था. जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, इन दोनों में कन्वर्जेंट को देखने को मिलता है बिकॉज जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ऑल्दो इनके एंसेस्टर अलग है, प्लेसेंटल मैमल्स एंड मार्सुपियल्स के जो एंसेस्टर होते हैं वो डिफरेंट माने जाते हैं, बट स्टिल इनके अंदर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन देखने को मिलता है. स्टिल इनके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. इसलिए एग्जाम्पल हो जाता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के. तो ये 4th के साथ मैच हो जाएगा. इसके बाद आता है बी एज ऑफ रेप्टाइल्स. एज ऑफ रेप्टाइल्स का मतलब क्या है? ये वही एरा है जिसमें डायनासोर्स पृथ्वी पर बहुत ज्यादा फैले हुए थे एंड ये एरा बोला जाता है 251 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था, मिलियन ईयर्स अगो, एंड ये चला था टिल 6.5 मिलियन ईयर्स अगो तक. 6.5 मिलियन ईयर्स अगो तक ये चला था. तो इस एरा को ही हम, यही जो डायनासोर वाला एरा होता है ना, ये मीसोजोइक एरा होता है. मीसोजोइक एरा. इसमें क्या था, डायनासोर्स बहुत ज्यादा थे. इसी को एज ऑफ कॉनिफर्स भी बोला जाता है. अगर हम एनिमल्स के उसमें बात करें तो रेप्टाइल्स, प्लांट्स के उसमें तो एज ऑफ कॉनिफर्स भी बोलते हैं इसको. तो ये जो है बी मैच हो जाएगा यहाँ पे 1 के साथ इधर. इसके बाद नेक्स्ट आता है सी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. तो जैसे डाइवर्जेंट होता है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाइवर्ज कर रहे हैं, यानी कि इधर क्या होता है, इधर सेम एंसेस्टर प्रेजेंट होते हैं, सेम एंसेस्टर होते हैं ऑर्गेनिज्म के. तो फॉर एग्जांपल ये सेम एंसेस्टर है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो उसका हैबिटेट अलग हो गया, ऑर्गेनिज्म 1 का हैबिटेट अलग हो गया. यहाँ पे हैबिटेट की बात हो रही है. ऑर्गेनिज्म 1 का हैबिटेट जो है वो चेंज हो गया एंड ऑर्गेनिज्म 2 का जो हैबिटेट है वो चेंज होगा. तो इनके हैबिटेट चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि इनके जो सेम पार्ट है, क्योंकि इनके एंसेस्टर सेम है तो इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम होंगे. तो जो सेम स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं टू सर्वाइव इन दिस हैबिटेट, इस हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए. इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. जैसे इसका सबसे ज्यादा अच्छा जो एग्जाम्पल माना जाता है वो माना जाता है डार्विन के फिंचेस का. डार्विन के फिंचेस, इन फिंचेस के अंदर जो बीक थी ना, वो बीक का स्ट्रक्चर तो सेम था बट उनका पर्पस अलग था, उसका फंक्शन डिफरेंट था. स्ट्रक्चर सेम था बट इनका पर्पस जो था, फंक्शन था, वो डिफरेंट था. तो ये जो सी है ये मैच हो जाएगा डार्विन फिंचेस के साथ, यानी सेकंड के साथ. एंड देन लास्ट आता है एज ऑफ मैमल्स. एज ऑफ मैमल जो होता है वो रिसेंट एरा जो चल रहा है, दैट इज सीनोजोइक एरा. सीनोजोइक एरा में आते हैं मैमल्स. ये सीनोजोइक एरा ऐसा एरा था जो 65 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था, मिलियन ईयर्स अगो ये स्टार्ट हुआ था. एंड इसमें क्या हुआ था कि क्योंकि डायनासोर्स हो गए थे एक्सटिंक्ट, तो मैमल्स जो थे ना लैंड पर, उन्होंने फास्ट रिप्रोडक्शन स्टार्ट करी एंड वो पूरी लैंड पे फैल गए. इसलिए इसको एरा ऑफ मैमल्स या एज ऑफ मैमल्स भी बोला जाता है. अगर हम एनिमल्स के उसमें बात करें, अगर हम प्लांट्स के उसमें बात करें कंटेक्स्ट में, तो इसको एज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजियोस्पर्म जो थे वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे. तो डी जो है वो मैच हो जाएगा सीनोजोइक के साथ. तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.